जनरेशनल वेल्थ बनाने के नाम पे पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाके बिजनेस करने गए और अगर इन 3 तरह के बिजनेसेस में पैसा डाल दिया तो यकीन मानो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होने वाले हैं। आपको किसी ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं डालना है जहां आपका कैपिटल आपके क्लाइंट्स के हाथ में हो, क्योंकि ऐसे बिजनेस सबसे ज्यादा डूबते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप मनी लैंड करते हो, ऐसे में पहले आप अपना कैपिटल अपने क्लाइंट को देते हो और फिर वो आपको प्रिंसिपल के फॉर्म में आपका कैपिटल और इंटरेस्ट के फॉर्म में आपका प्रॉफिट देता है। ऐसे में अगर क्लाइंट ही भाग जाए या फिर उसे कुछ हो जाए तो आपके प्रॉफिट के साथ साथ आपका कैपिटल भी गया। आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट क्लाइंट के कंट्रोल में रखना है, ना कि कैपिटल। जैसे रियल इस्टेट है, आपने कोई घर रेंट पे दिया और अगर 1 महीने का रेंट नहीं भी आया तो भी सिर्फ आपका प्रॉफिट रिस्क में जाएगा, आपका कैपिटल यानी आपका घर फिर भी सिक्योर्ड रहेगा। दूसरा, आपको कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें बहुत सारा कैश फ्लो हो। अगर आप माल उधार भी देते हो तो भी आपका सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ जाएंगे, लेकिन जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक ना आप अपना डेट चुका पाओगे और ना ही उस पैसों को अपने बिजनेस में लगा पाओगे। इनफैक्ट आप कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें कस्टमर पहले पे करे और उसके बाद सर्विस ले, जैसे तरह तरह के फूड फ्रेंचाइजीज में होता है। एंड लास्ट लेसन ये है कि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो किसी भी पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू मत करना। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट बिजनेस, इसमें बहुत सारे पैशनेट लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं और सक्सेस भी होते हैं, और इसी सक्सेस और प्रॉफिट मार्जिन को देख के आप भी ऐसे बिजनेस में एंटर करते हो और फेल हो जाते हो या फिर ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं कमा पाते। वहीं मोटा भाई का एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो पैशन ड्रिवन हो, एंड यू कैन सी द वे दे आर मेकिंग मनी। जितना बोरिंग बिजनेस उतना ज्यादा प्रॉफिट। फॉलो करो इफ इट मेक सेंस।